हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीके सर ब्रिज बिहारी राम प्यारे इंटर कॉलेज संजय नगर देवहट अम्बेडकर नगर से। कल आपने पढ़ा था द इंचांटेड पूल का पहले 2 पैराग्राफ, उससे आगे आज पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपने उसे अवश्य पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अगला वीडियो आपका है और आगे से उसके श्रोता तीसरे पैराग्राफ से। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent, and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. He touched the faces of Bhim and Arjun. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो शांत और स्थिर लेटे थे। एंड मॉर्न्ड, और दुख व्यक्त किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल आवर बोज, वो माने प्रतिज्ञा, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट व्हेन, ठीक तब जब आवर एग्जाइल मीन्स वनवास, जब हमारा वनवास इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मीन्स छोड़ दिया। इवन द गॉड्स, देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरी विपत्ति में, यानी मेरी इस विपत्ति में देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned. As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उन्होंने उनकी शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स माने अंग। जैसे ही उन्होंने डियर, उनके यानी अपने मरे हुए भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, दुखी होकर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है? देन फिर, ही टू, वह भी, डिसेंडेड, उतर पड़े, इनटू पूल, तालाब में। फिर वह भी तालाब में उतर पड़े। क्यों? ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग, अत्यधिक, थ्रस्ट, प्यास से खींचते हुए, अत्यधिक प्यास से खींचते हुए वह भी तालाब में उतर पड़े। एट वंस, तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना आकार के एक आवाज ने वार्नड, चेतावनी दी। तुरंत एक बिना आकार के एक आवाज ने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और फिर, यू कैन क्वेंच माने बुझाना, फिर तुम बुझा सकते हो योर थ्रस्ट, अपनी प्यास, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग मीन्स संबंध रखना, यह तालाब मुझसे संबंध रखता है, अर्थात यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर को नहीं लगा, ए मोमेंट, एक क्षण भी, टू अंडरस्टैंड, समझने में, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि
दीज कुड बी नन, कि यह और कोई नहीं हो सकता देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के सिवा, यह यक्ष के शब्दों के सिवा और किसी के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि मेरे भाइयों के साथ क्या घटना घटी। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, संभव तरीका तलाशने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनका जीवन वापस लाने के लिए, उनका जीवन, अपने भाइयों का जीवन वापस लाने के लिए संभव तरीका खोजने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। तो यहाँ तक आज आप पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट डे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और प्लीज सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आता हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।